ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा वंशी विभूषितकरा नवनीरताभा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
श्री राधे, जय जय श्री
आइए। चित सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस में प्रवेश करें। आज कथा का तीसरा दिन है। कल आप सभी ने श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत श्री सुखदेव जी महाराज किस प्रकार व्यास जी के आश्रम में आए, परीक्षित जी का जन्म हुआ, परीक्षित जी को श्राप हुआ 7 दिन में तक्षक नाग डसेगा। प्रश्न किया कि महाराज ऐसा कौन सा साधन है जिससे 7 दिन में मुक्ति मिल जाए, प्रभु मिल जाए, प्रभु प्राप्ति हो। और उसके प्रश्न के उत्तर में श्री सुखदेव जी महाराज ने यही श्रीमद् भागवत कथा को परीक्षित को श्रवण कराया। परीक्षित जी बैठे थे यमुना के किनारे। आज वो कोई राजा नहीं थे किसी देश के, आज उनकी कोई प्रजा नहीं थी, आज वो एक श्रोता थे। श्रोता ही तरह वो वहां बैठे थे। जब कभी भी आदमी गिरने वाला हो या डूबने वाला हो, तब इस दुनिया में सिर्फ 2 लोग आगे आते हैं जो आपकी मदद करते हैं। एक है परमात्मा और दूसरा है आपके सद्गुरु। कभी भी कहीं भी आप गिरने वाले हो, कभी भी आप डूबने वाले हो, मतलब जीवन में हमेशा एक संत सद्गुरु, प्रभु ही सद्गुरु का रूप बना के आपको संभालने के लिए आ जाते हैं। वैसे ही श्री सुखदेव जी महाराज यहाँ आए। सुखदेव जी कौन? वो सुखदेव जी महाराज जिनको स्त्री और पुरुष में क्या भेद है इसका भी जिसको ज्ञान न हो। सुखदेव जी के कोई बहुत बड़े बड़े आश्रम नहीं थे, शिष्य नहीं थे, और संत को किसी साधन से संत की तुलना करना ये सबसे बड़ी नासमझी है। संत को साधना से तोल सकते हो लेकिन साधनों से नहीं। मैंने कितने लोगों को सुना है कहते हो, अरे वो फलाने महाराज उनके बड़े आश्रम है, यहाँ भी है वहाँ भी है, बड़े पहुँचे हुए मात। अच्छी बात है, देखिए कृपया मेरी बात को गलत अर्थ में ना ले। आश्रम है, मंदिर है, बहुत अच्छी बात है, परंतु सिर्फ जिसके आश्रम है, मंदिर है, वही पहुंचा हुआ संत है, ये बात जो है इसको समझने की जरूरत है। पहुंचे हुए संतों से मिलना है, हमारे वृंदावन में आइए। जो एक तन के कपड़े को कई महीनों तक चलाते, एक कपड़े के अलावा दूसरा भी नहीं होता। संत को जिनके जो सेवा चल रही है, आश्रम वो बुरा नहीं है, परंतु हम लोगों की मानसिकता, मेरा जो बात है वो उस बात पर है कि हम लोगों की मानसिकता ये नहीं होनी चाहिए।
आज सुखदेव जी यहाँ आए इसलिए नहीं आए कि एक बहुत बड़ा राजा बैठा परीक्षित, चलो उसको कथा सुना के आऊं। लोग कहेंगे अरे भाई पृथ्वी के एक क्षत्र राजा को इन्होंने कथा सुनाई, स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। कथा भी आजकल स्टैंडर्ड से होने लगी है। वो देखा जाता किसके कथा में कैसी व्यवस्था थी, कैसी भीड़ थी, कराने वाला कौन था, क्या भगवान के नाम में भी हमने क्या क्या घुसा दिया। एक पेड़ के नीचे बैठ के जहां कोई प्रोग्राम ना हो कि भाई आप टेंट लगाओ, पंडाल लगाओ, ये करो वो करो, प्रचार करो, वो एक पेड़ के नीचे बैठ के सुखदेव जी ने कथा सुनाई और लाखों लोगों ने सुनी। और उस समय तो माइक भी नहीं था, सोच के देखिए, आस्था भी नहीं था कि भाई घर बैठे करोड़ों लोग सुन रहे हैं। साधन नहीं, साधना। आज सुखदेव जी आए सिर्फ इसलिए क्योंकि एक प्यासा कुएं के पास बैठा है। अब उस प्यासे को जल पिलाना मेरा कर्तव्य है, इसीलिए वहां आए। मेरी वाहवाही हो इसलिए नहीं। संत ना तो किसी की वाहवाह सुनता है, ना किसी की हाय हाय सुनता। ये संत का लक्षण है। तुम भले उसकी खूब प्रशंसा करो, वो उसको प्रशंसा से कोई मतलब नहीं। जो पहुंचे हुए संत है। मैंने कल कहा था कि लोग बहुत बुराई करने वाले होते हैं, लेकिन अच्छाई करने वाले भी बहुत होते हैं। और मेरे ख्याल में बुराई करने वालों से ज्यादा बचना चाहिए अच्छाई करने वालों की। जो प्रशंसा करे वो खतरनाक है। ये बहुत समझने की बात है। जो आपके कहीं भी कथा में जाओ, लोग आके बड़े प्रेम से कहते अरे वाह क्या कथा सुनाई, अरे वाह वो भजन तो वाह वाह। बस ये जो वाह वाह है ये आदमी को वहां से यहां पहुंचा देती है। एक दो चार अपने किसी महान पुरुष का कथन मुझे याद है, अगर जीवन में बड़ा होना है तो अपने आसपास 2-4 अपने दुश्मन अपने सलाहकार बना के रखो। 2-4 ऐसे लोग रखो जो तुम्हारी दिन भर बुराई करें। आप करते कहीं हम सबके बाप ना बन जाए। थोड़ा झुक के भी रहना सीखें। अच्छाई भी होंगी, बुराइयां भी होंगी, प्रशंसा भी होगी और निंदा भी होगी। लेकिन कल ही मैंने कहीं पढ़ा था, किसी किताब में पढ़ रही थी तो उसमें लिखा था कि मैं क्यों सोचूं कि लोग मेरे बारे में क्यों सोचते हैं। अगर ये काम भी मैं करूं तो लोग क्या करेंगे। कम से कम ये काम तो लोगों पर छोड़ो, जो तुम्हें सोचना सोचो। तो संत ना तो वाह वाह सुनता है और ना संत हाय हाय, वो अपनी मस्ती में मस्त है। लेकिन हाँ, परीक्षित ने प्रश्न बहुत अच्छा किया कि महाराज ये 7 दिन में प्रभु कैसे मिले। जीवन में बहुत कुछ कर लिया, जीवन में बहुत कुछ पा लिया, अब ये 7 दिन में प्रभु की प्राप्ति का रास्ता बताओ, मेरी मृत्यु सुधरे। अगर परीक्षित ने 7 दिन कथा नहीं सुनी होती तो चाहे वो कितना भी बड़ा राजा था उसको कोई नहीं जानता। लेकिन जीवन के जितने भी साल वो जिए उसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन अंतिम जो 7 दिन उन्होंने जिए उसके बारे में सब जानते हैं। क्योंकि अंत समय के जो 7 दिन थे वो उन्होंने भगवान के लिए निकाले। कुछ ऐसा करके जाओ जो लोग तुम्हें याद करें। जन्म लिया था तब 2.5 किलो के थे, और जिस दिन मरेंगे जो राख बनेगी, जिसको बेटा लेके जाएगा गंगा में बहाने, वो भी 2.5 किलो की होगी। तुम्हारी अस्थियां जब आए थे दुनिया में तब भी जेब नहीं था, जब जाओगे तब भी जेब नहीं होगा। तो फिर ये जो बीच का टाइम है इसमें इतनी अशांति क्यों?
इतनी प्रतिस्पर्धा ईर्ष्या क्यों करते हैं बीच के समय में, जबकि अंतिम और लास्ट सबको पता है। इसलिए मैं तो यही कहूंगी कि बीच के समय में प्रसन्न रहिए। बस दुख भी आए, सुख भी आए, लाइफ में कुछ भी आए, किसी ने बिल्कुल सच कहा कि लाइफ इज नॉट एन आईपॉड टू लिसन टू योर फेवरेट सॉन्ग, बट अ रेडियो in which you must adjust yourself to enjoy whatever comes on it. जिंदगी जो है वो एक आईपॉड जो आजकल सब सुनते हैं उसकी तरह नहीं कि जो तुम्हारा फेवरेट गाना वो निकालो, एक रेडियो की तरह है जिसपे आपको हर चीज एडजस्ट करनी पड़ती है, इंजॉय करना पड़ता है जो उस पे चल रहा है। अगर मैं आज की साधारण सी भाषा में कहूँ तो किसी ने उनसे कहा था कि लाइफ इज लाइक जस्ट अ सॉन्ग, एक गाने की तरह। गाना कौन सा? लाइफ इज लाइक जस्ट अ कोलावरी डी। आप सबने भी सुना होगा। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, जस्ट एंजॉय इट। समझने की कोशिश करोगे तो एक अक्षर समझ में नहीं आएगा, इसलिए बस एंजॉय करो, आनंद लो, मस्ती में रहो। जीवन भी वैसा है, इसको समझने की कोशिश करोगे तो धोखा खाओगे, क्योंकि जीवन में जब आप प्रश्नों का उत्तर ढूंढने लग जाते हो, जैसे उत्तर मिलता है जिंदगी प्रश्न बदल देती है। इसीलिए हर समय जिंदगी से जितना बेहतर से बेहतर आप ले सकते हो ले लो, क्योंकि जिस दिन जिंदगी तुमसे लेना शुरू करेगी सांस तक नहीं छोड़ेगी। इसलिए जो मिलता ले लो, प्रसन्न रहो, खुश रहो, चेहरे पर एक बढ़िया सी मुस्कुराहट हो। कथा में बैठो तो लगो कि वाह कैसे आनंद से भरा है, और कथा में बैठे ऐसे जैसे सकल पे 12 बजे तो वक्ता का मूड खराब हो जाए। भैया एक कथा सुन नहीं आया कि यहाँ कोई अनशन में बैठा है। एक सुंदर सी मुस्कुराहट हो आपके जीवन में, लेकिन ये आएगी कैसे? अब मैंने तो कह दिया सुंदर सी मुस्कुराहट हो, मुस्कुराना चाहिए। अब घर आप जाओ, एक डंडा लेके बीवी को बोले हंस, नहीं हंसे तो मारू, हंस, अभी कथा से सुन के आए हो, हंसना चाहिए, हंस। व्यास जी ने कहा भैया परोपकार करना चाहिए, भूखे को भोजन खिलाना चाहिए, तुम्हारा फैक्ट्री चल जाएगी। अब जो अभी अभी बेचारा 56 भोग करके बैठा, उसके सर पे बंदूक तान के बोले खा भोजन, मैं परोपकार करूंगा, फैक्ट्री चलेगी मेरी, खा भोजन। ऐसे नहीं होता। प्रसन्नता भी ऐसे नहीं आती। कैसे आएगी? मैंने पिछली कथा में भी कहा था, कभी भी दुखी हो, कभी भी कोई दुख में कुछ मन अशांत है, अपने घर जाओ, घर का जो सबसे अंदर वाला कमरा जहाँ एकांत हो वहाँ जाओ, घर की दरवाजे की कुंडी अंदर से लगाओ, अंदर बेड पे जाके बैठो, 2 मिनट के लिए सिर्फ आंख बंद करो और मन से परमात्मा को याद करते हुए 3 बार हाथ उठा करके हरे कृष्ण महामंत्र बोल लो। आप यकीन मानिएगा, आप जब कमरे में अंदर घुसोगे आपकी आंखों से आंसू होंगे, लेकिन जब आप बोल के निकलोगे आपके चेहरे पर एक बड़ी भारी मुस्कुराहट होगी। लेकिन शर्त है कि उस कमरे में जब 3 बार आप भगवान नाम बोलो, आपके मन में भगवान के सिवा उस समय कोई नहीं होना चाहिए। ऐसे जियो, लोग आपको याद करें। मैं फिर कहूं, मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है? मुक्ति के बारे में हम लोगों में बड़ी कंफ्यूजन है। लोगों ने सोच रखा है कि मरेंगे, मरने के बाद कोई आकाश में, कोई स्वर्ग में एक प्लॉटिंग सी हो रखी होगी और वहाँ पे सब लोग जाके इकट्ठे हो जाएंगे, जो जो वहाँ पहुँच जाएगा समझो वही मोक्ष है। अरे वो जगह मोक्ष होती तो ये पैसे वाले ही मोक्ष के लिए वो जगह खरीद लेते, अमीरों गरीबों का क्या होता? मोक्ष मरने के बाद नहीं मिलता, मोक्ष जीते जी मिलता है। और मैं अपनी
देखो फिर मैं कहूँ, मैं आप सबके ऊपर मैं जो कहती हूँ वो आप मानो, ये मेरा कोई बोझ नहीं है। मैं अपनी जो बात है, व्यक्तिगत जो बात है, मेरे अपने जो विचार है, वो मैं आपसे कहती हूँ। तो व्यक्तिगत रूप में मेरी मोक्ष में कोई ज्यादा रुचि नहीं है। व्यक्तिगत रूप में क्यों नहीं है, उसके शास्त्र के बहुत सारे प्रमाण हैं। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो मेरा मोक्ष बहुत सरल है। कल हम सब के बीच में परम श्रद्धेय श्री धर्मदेव जी महाराज आए थे। आप बड़ा सुंदर सुंदर बातें बता के गए। तो कथा विश्राम हुई, मैं नीचे उतरी, उनसे मिली। उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि मेरी तुमसे मिलने की बड़ी इच्छा थी बहुत दिनों से। कई बार मैं टीवी पे देखता रहता और मैं भारत में अलग अलग जगह भ्रमण करता हूँ, तो मैं कई संतों से भी मिला, तो वो भी तुम्हारे बारे में चर्चा करते हैं। अब मुझसे कोई कहे तो मेरे लिए यही मोक्ष है, इससे बड़ा मोक्ष दूसरा कोई नहीं हो। देखिए फिर मैं कहूँ, ये मेरी प्रशंसा नहीं है, मैं इसलिए खुश नहीं कि वो मुझे देखते हैं, लेकिन एक संत की याद में आपका नाम आ जाए, आपके लिए इससे बड़ा मोक्ष दूसरा कोई नहीं। पास रहना बड़ी बात नहीं है, लेकिन याद में रहना बहुत बड़ी बात है। स्वर्ग जाएंगे हम तो, स्वर्ग जा रहे, क्या करोगे? इससे बढ़िया स्वर्ग तुम्हें कहाँ मिलेगा? इससे बढ़िया स्वर्ग पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं होगा। कहा करूं वैकुंठ ही जाए, जहां नहीं नंद, जहां नहीं यशोदा। ये स्वयं भगवान ने कहा, वैकुंठ जाके क्या करूं? ये मोक्ष है, ये आपका, आप सुन रहे हो, ये आपका मोक्ष है। मैं कह रही हूँ मेरा मोक्ष। आप यकीन मानिए, मैं, लोग कहते हैं अरे भाई, कई बार आके कहते हैं छोटी बच्ची है, तेरी कथा मत कराया करो, थोड़ा विश्राम किया करो। विश्राम कब? इस व्यास गद्दी पर जब 3 घंटे में बैठती हूँ, ये 3 घंटे से बड़ा विश्राम मेरे लिए दूसरा कोई नहीं हो सकता। आप ये मत समझिएगा कि मैं कुछ बहुत लंबी लंबी फेंके जा रही हूँ, नहीं, ये वास्तविकता है। यहाँ इस स्थान पर कुछ है, ये पक्का मानना पड़ेगा, कुछ है। 3 दिन से जब से कथा शुरू है, मेरी तबीयत खराब है, लेकिन इस व्यासपीठ पर बैठती एक आपको एक बात बताऊं। एक बार क्या हुआ, एक दार्शनिक है, फिलोसोफर है, टॉल्स्टॉय, बहुत बड़े दार्शनिक थे, बहुत सारी उनकी कथाएं। तो एक बार क्या हुआ कि टॉल्स्टॉय अरबिस्तान गए थे घूमने के लिए। ऐसे वो पेरिस में रहते थे, पर घूमने के लिए गए थे। तो जब वो घूमने के लिए गए तो वहाँ उनको कुछ अरबी लोग मिले, उनके 2-4 दोस्त बन गए। तो उन्होंने सोचा कि इनको मैं पेरिस घुमाने ले जाऊं। तो 10-15 लोगों को, अपने मित्रों को टॉल्स्टॉय पेरिस ले गए। अब जैसे वो पेरिस लेके गए, माता जी जो बीच में व्यवस्था कर रही है, आपसे प्रार्थना अभी सभी बैठे रहें, जब कोई भजन आए बीच में तब व्यवस्था कीजिएगा। तो ये अपने मित्रों को पेरिस लेके गए। अब पेरिस में उनको अच्छी जगह घुमाया, 5 स्टार होटल में रखा, बड़े एफिल टावर दिखा के लाए, इधर गए उधर गए। पर क्या हुआ कि टॉल्स्टॉय ने देखा कि ये सारे के सारे मित्र कहीं भी, अगर ये कहीं भी घुमाने ले जाते तो इनको घूमने में मन नहीं लगता, बोले होटल चलो होटल चलो। टॉल्स्टॉय ने सोचा ऐसा होटल में क्या है, तो पता चला कि ये होटल आते ही जल में, पानी में नहाते थे, क्योंकि इनको अरबिस्तान में पानी की कमी है। इतना पानी कहाँ, वहाँ तो वो टूटी लगी थी, उसमें आराम से नहाओ, कितना भी पानी खर्च करो। इनको पानी को देख के आश्चर्य था, दिन भर उसी में नहाते, उसको देख देख के घुसे होते रहते, अरे भैया इतना पानी।
घूमने में मन नहीं लगता। तो कुछ दिन घूमे, जब ये वापस जाने लगे तब एयरपोर्ट पर पहुंचने के लिए गाड़ी आई, परंतु टॉल्स्टॉय ने देखा ये कहीं नहीं दिख रहे। सब कहें ये कहाँ गए कहाँ गए। टॉल्स्टॉय ने कहा कि मुझे पता ये कहाँ गए। सोचा अरबिस्तान जा रहे तो एक बार लास्ट में और नहा ले एक बार, इसलिए वापस आके सबके वॉशरूम खटखटाए तो सब वहां क्या करने में लगे थे, पेच लेके उस टूटी को उखाड़ने में लगे थे। क्यों? टॉल्स्टॉय ने पूछा क्या कर रहे हो? बोले इस टूटी को अपने देश में ले जाएंगे, पानी निकालेंगे, फिर नहाएंगे। टॉल्स्टॉय ने कहा अरे ना समझो, इस टूटी में पानी नहीं है, इस टूटी के पीछे एक पाइप जा रहा है और वो पाइप ऊपर एक बहुत बड़े जलाशय से कनेक्ट है, जुड़ा है। असली पानी तो वहां है, ये तो सिर्फ टोटी है। वैसे ही कथा नहीं है, कथा में वक्ता सिर्फ टोटी है, उसके पीछे सदगुरु रूपी पाइप है जो जुड़ी है परमात्मा के जलाशय से, उसकी कृपा से। वो सदगुरु के पाइप से वो जल आता रहता है, वो यहाँ से निकलता रहता, आप उसमें स्नान करते रहते हो, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं है। ये सदगुरु की ही कृपा है। गुरु वो जो दीक्षा दे, लेकिन सदगुरु वो जो दिशा दे। सदगुरु, शद शब्द जो है बहुत प्यारा शब्द। ये सद कहीं बाजार से खरीदा हुआ नहीं है। गुरुदेव अपने भक्ति से, अपने कर्मों से इस शब्द को अपने आगे जोड़ते हैं, सदगुरु। और जिसके आगे सदगुरु लग जाए, इस सद शब्द की आबरू रखना गुरु का कर्तव्य बन जाता है। आप तो फटाक से बोल ले तो ये फलाना संत ऐसे, ये वैसा, वो वैसा, लेकिन संत सदगुरु के मन, अपने मन में सदगुरु के प्रति किंचित मात्र भी कभी शंका लाए तो तुम्हारी भक्ति बिगड़ जाएगी। अभी गुरु पूर्णिमा हुई थी, आश्रम में तो बहुत सारे लोग आए थे। एक भाई ने प्रश्न किया था कि हम क्या करें, हमने सदगुरु बनाया लेकिन अब कोई सदगुरु गलत रास्ते पर चला जाए तो फिर हम क्या करें। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, दीक्षा बहुत जल्दी मत लीजिए, भगदड़ में मत लीजिए, भीड़ में मत लीजिए कि भाई चलो पड़ोसी ले रही है मैं भी ले लेती हूँ। नहीं, सोचिए, समझिए, सदगुरु के साथ पहले कुछ दिन रहिए कि आप इनके शिष्य बनने लायक है कि नहीं, उन पर भरोसा कीजिए। और फिर अगर भरोसा कर लिया तो उसके बाद कुछ भी हो जाए, भरोसा कभी डगमगाना नहीं चाहिए। चाहे गुरु कुछ भी करे, आप छोड़ो उस बात को, आपको क्या फर्क पड़ता है। कई चीजें सदगुरु हमसे कहते हैं लेकिन वो खुद नहीं करते। होता है कि नहीं ऐसा? क्यों होता है? ये गलत है कि सही है? गलत है, गलत है। अच्छा ये बताओ, देख लेना, तुमने ही कहा गलत है। तुम गए डॉक्टर के पास, बुखार आया, डॉक्टर ने आपको देखा, डॉक्टर ने आपको दवाई दी, उसने कहा कि भैया तुम, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं अब कल ही हुआ तो इसलिए बता रही हूँ, उसने कहा कि तुम क्या बोलते उसे, तोरई और कद्दू की सब्जी के अलावा दूसरा मत खाना, ठीक है। अब उसने मुझे बोल दिया, अगर अब वो खुद भिंडी की सब्जी खाए, मैं कहूँ कि तू मुझसे, तो तूने कह दिया तू नहीं खा रहा, इसका मतलब क्या हुआ? वो नहीं खाएगा क्योंकि बीमारी उसको नहीं है, बीमारी मुझे है, बीमारी हमें है। विषयों की बीमारी भी हमें है, सदगुरु को नहीं है। सदगुरु से उससे पार पहुंच चुके हैं। अब बीमारी खुद की है तो इलाज भी तो खुद ही करो, सदगुरु क्यों करे? गुरु कहे सो कर, गुरु करे सो मत कर, ये हमारे जो गुरुदेव है वो कहा करते हैं। तो इसलिए भैया वो जो पाइप है वो तो कहीं सदगुरु की कृपा की है।
श्री विवेकानंद जी के सर के ऊपर हाथ, मैंने कई बार ये कथा सुनाई है। ये कथा है भी बड़ी सुंदर। वो व्यक्ति अकेला सन्यासी जो विदेश में कोई भारतीय को टेढ़ी आंख से जो व्यक्ति देखे, उस देश में, उस कनाडा में जाके उस अकेले सन्यासी ने भारत का डंका बजाया, उस विवेकानंद ने। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर उनके सद्गुरु रामकृष्ण परमहंस का हाथ था। तुम देश में रहो, परदेश में रहो, सद्गुरु का साया तुम्हारे साथ रहता है। हमारी देश की बड़ी महान लता मंगेशकर जी का एक बड़ा सुंदर गीत है। वैसे गीत का प्रचार करने में यहाँ नहीं बैठी, परंतु फिर भी अच्छा हो तो बताना चाहिए। आजकल तो गीत ही अच्छे नहीं तो बताए क्या। तो तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। सच बात है, जहाँ जहाँ शिष्य चलेगा उसके गुरु का और उसके परमात्मा का साया, उसकी परछाई उसके हमेशा साथ रहेगी। हमारे राजेंद्र भैया एक बड़ा सुंदर भजन गाते हैं, बहुत दिन हो गए उनको गाए हुए। सदगुरु का जो है मेरी नाव चाले, बड़ा सुंदर भजन है। मुझे व्यक्तिगत रूप में बहुत प्रिय है कि मेरी जो नैया है उसका जो चलाने वाले हैं वो हमारे सदगुरु हैं। और कैसे उन्हें दो लाइन आइए सभी गाते हैं प्रेम से। सुख के साथी सब जगते, दुख का नहीं कोई, दुख का साथी साया केवल सत्य गुरु हो। मेरी नाव चाले गुरु के सहारे, मेरी नाव चाले गुरु के सहारे, मेरी नाव चाले गुरु के सहारे। हम सतगुरु जी के गुरु जी हमारे, हम सतगुरु जी के गुरु जी हमारे। मेरी नाव चाले गुरु के सहारे, मेरी नाव चाले गुरु के सहारे। भाव से सभी गाइए प्रेम। जगते दुख का नहीं को, सुख का साथी सब जगते दुख का नहीं को, दुख का साथी साईया केवल सतगुरु हो, दुख का साथी साईया केवल सतगुरु हो। मेरी नाव चाले गुरु के सहारे, मेरी नाव चाले गुरु के सहारे।
मेरी नाव चले गुरु के सहारे, मेरी नाव चले गुरु के सहारे। जन्म से भव में भटका, नैया मेरी भव में अटका। जन्म जन्म से भव में भटका, नैया मेरी भव में अटका। जन्म जन्म से भव में भटका, नैया मेरी भव में अटका। जन्म जन्म से भव में भटका, नैया मेरी भव में अटका। आके उसको पार लगा जा, आके उसको पार लगा दे। मेरी नाव चले गुरु के सहारे, मेरी नाव चले गुरु के सहारे, गुरु के सहारे, गुरु के सहारे। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। जीवन में नाव तो हर किसी की सद्गुरु के ही सहारे चल रही है, लेकिन कुछ पहचान लेते हैं और कुछ पहचान कर भी नहीं पहचान पाते। पहचानिए, जानिए, क्योंकि ग्रंथ को समझा जा सकता है। किताब तो किसी भी मार्केट से खरीद सकते हो, बाजार से, परंतु उस ग्रंथ की गंभीरता को, परमात्मा के अनुभव को गुरु कृपा से ही जाना जा सकता है। तो श्री सुखदेव जी महाराज यहीं पर कथा श्रवण कराते हैं। 7 दिन में मुक्ति का एक बड़ा साधारण सरल रास्ता श्री सुखदेव जी श्रवण कराते हैं। भागवत श्रवण कराने से पहले ही भागवत का सार कह दिया गया। भागवत शुरू हो, सुखदेव जी भागवत सुनाए, सार तो लास्ट में आता ही आता है, बाद में भी लिखा भागवत में भी, पर भागवत शुरुआत से पहले ही श्री सुखदेव जी ने सार सुना दिया। कैसे? बोले एतन निर्विद्य माना नाम इच्छताम कुतो भयम, योगी नाम निर्प निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। योगी बैठे हैं, बड़े बड़े तपस्वी बैठे हैं, ऋषि बैठे हैं, महात्मा बैठे हैं, सबने एक सभा की और पूछा कि भैया ये बताओ, दुनिया अगर हमसे पूछे कि महाराज कोई हमें एक सार बता दो, तो तुम हम सार क्या बताएं? कौन सा सार है? तुम सबने वेद पढ़े हैं, हमने वेद शास्त्र पढ़े हैं, उपनिषद पढ़े, अब सार क्या मिला? याज्ञिक यज्ञ करके थक गए, व्रत करके थक गए, अनुष्ठान करके थक गए, अब सार क्या मिला इतने दिनों बाद? तब कहा योगी नाम निर्प निर्णीतम, निर्णय लिया मिलके, यूनानिमसली, सारे ऋषियों ने मिलके, मत अलग नहीं था, सबका एक ही मत था, योगी नाम निर्प निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम।
सबका सार अगर ऋषियों ने बताया तो एक ही है, क्या? हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में भगवान नाम के अलावा दूसरी गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। 3 बार पक्का कंफर्म कर दिया। एक चीज 3 बार रिपीट हो मतलब वो बिल्कुल पक्की है, बिल्कुल उस पर स्टैंप लग गई। अब इस पे स्टैंप है कि कलयुग में नास्तेव नास्तेव नास्तेव, इसके अलावा दूसरी गति है ही नहीं। किसके अलावा? नाम संकीर्तन के अलावा। श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में लिखा है, तपन मिश्र को श्री निमाई पंडित बताते, तपन मिश्र जो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के पिताश्री थे, कि अतएव कलयुगे नाम यज्ञ सार और कोनो धर्म कली नाही होए पार। कलयुग में सिर्फ और सिर्फ भगवान नाम से ही पार हुआ जा सकता है और दूसरा कोई साधन नहीं। ध्यान रखिए, प्रभु से मिलने की सामर्थ्य हमारी नहीं है, प्रभु से मिलाएंगी हमें श्री किशोरी जी का अनुग्रह। किशोरी जी का अनुग्रह भी, वो दिव्य सानिध्य भी, पात्रता सिर्फ सखियों के पास है। सखियों से भी ज्यादा पात्रता जो है वो मंजरियों के पास है। मंजरियों के पास जो पात्रता है जो हमें प्रभु से मिलाएंगी, वो वृंदावन के पेड़ के नीचे कोई रसिक संत हाथ में माला झोली लेके बैठा है, उस माला झोली के अंदर जो वो हरिनाम कर रहा है, उस हरिनाम में ताकत है हमें भगवान से मिलाने की। उस हरिनाम, इस दुनिया में सबसे बड़ा क्या? इस पे तो बड़ी भारी डिबेट हो सकती है, एक दूसरे का माथा भी पूछ सकता हम बड़े। ये प्रश्न तो वैसे कुछ सूट होता नहीं, सबकी नजरों में सभी बड़े खुद ही। कोई पैसे से बड़ा, कोई सुंदरता से बड़ा, कोई पढ़ाई से बड़ा, सब बड़े हैं। पर फिर भी एक बार पूछा गया तो कहा, मानव ने सबसे पहले कहा मैं बड़ा। मानव का तो काम ही है मैं करना। पहले से ही आप करना सीख जाए तो फिर मानव कहे कि मैं बड़ा। मानव ने कहा मैं बड़ा। किसी संत ने हंसते हुए कहा, अरे पगले तुझसे किसने कहा तू बड़ा? मानव कहे कि मैं बड़ा तो फिर तू इस धरती पर क्यों खड़ा? देखो, बड़ा तो वो है जिसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं। तू तो धरती पे खड़ा है, धरती का सहारा लेके। फिर धरती बोली, पृथ्वी बोली मैं बड़ी तो शेष के फन पर क्यों खड़ी? शेषनाग के फन पे खड़ी है। अब शेष कहे कि मैं बड़ा तो शंकर के गले में क्यों पड़ा? शंकर कहे कि मैं बड़ा तो कैलाश में जाके क्यों पड़ा? अब कैलाश कहे कि मैं बड़ा तो रावण के डर से क्यों खलबला? ये कथा आप सबने रावण उठा के ले गया था। रावण कहे कि मैं बड़ा तो फिर बाली के बगल में क्यों पड़ा? बाली कहे मैं बड़ा, बाली बोला मैं बड़ा। संत ने कहा, अरे पगले, बाली कहे कि मैं बड़ा तो श्री रामचंद्र के चरणों में क्यों पड़ा? फिर श्री रामचंद्र कहे कि मैं बड़ा। अब बात भगवान राम तक भी पहुंच गई। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भैया देखो, अब तो सब तो हो गए, मुझसे बड़ा तो कोई होगा नहीं। तब संत ने कहा, महाराज थोड़ा ठहरिए, थोड़ा वेट कीजिए। राम कहे कि मैं बड़ा तो फिर भक्तों के हृदय में क्यों पड़ा? और अगर फिर भक्त कहे कि मैं बड़ा तो फिर हरिनाम के पीछे क्यों पड़ा? तो भैया सबसे बड़ा अगर कुछ है तो वो हरिनाम। सबसे बड़ा लॉस, अगर सबसे कम दुनिया में जो सबसे कम लॉस है वो धन का है। चला जाएगा, आ भी जाएगा।
उससे थोड़ा ज्यादा बड़ा है तन का। थोड़ी बीमारी हो गई तो भजन भी नहीं होता, तन का लॉस है। उससे बड़ा नाम का लॉस है। सदियां लग जाती है नाम कमाने में, लेकिन बिगड़ने में 1 सेकंड लगता है। सदियों से कमाया नाम क्षणों में मिट जाता है। लेकिन सबसे बड़ा जो लॉस है वो हरि नाम का है। ये मैं नहीं, ये स्वयं श्री हनुमान जी ने कहा। हनुमान जी कहते हैं, ये रामायण कहती है, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। 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 जब तब सुमिरन भजन न होई। जब तब सुमिरन भजन न होए। सबसे बड़ी विपत्ति, सबसे बड़ा दुख, हनुमान जी ने कहा, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना होई। सबसे बड़ा दुख जब हमारा मन प्रभु से दूर हो जाए। सबसे बड़ा सुख जब एक भक्त वृंदावन की गलियों में एक मंजीरा लेकर के राधे राधे हरे कृष्णा बोलता हुआ घूमता है। उससे बड़ा सुख दूसरा कोई नहीं है। याद रखिए, जब एक आम इंसान गाता है तब आत्माएं नाचती हैं, लेकिन जब एक भक्त गाता है तो परमात्मा नाचता है। नामदेव जी मंदिर में बैठे बैठे कीर्तन कर रहे हैं। हजारों लोग बैठे, हजारों की महफिल लगी है, सब पीने वाले बैठे। पीने वाले मतलब हरि नाम पीने वाले। हरि नाम की भी महफिल है। ये जो आप बैठे हो जिस पंडाल में, दुनिया में बहुत सारी महफिलें सजाई जाती है, सभाएं होती है। कहीं शोक सभा होती है, कहीं लोक सभा होती है, कहीं विधान सभा होती है, लेकिन ये सुखदेव की श्लोक सभा। यहाँ सब पियक्कड़ बैठे, पीने वाले, परंतु यहाँ का नशा कुछ अलग है। यहाँ ये घंटों का, दिनों का नहीं, ये जन्म जन्मांतरों का नशा है। जिस पर चढ़ गया सो चढ़ गया, जिस पर नहीं चढ़ा। तो महफिल लगी थी, नामदेव जी कीर्तन कर रहे थे मृदंग लेके, सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं, सबने गाया, सबने नाचा। कीर्तन विश्राम हुआ, सब चले गए। जब सब चले गए तब सामने विट्ठल की मूर्ति से आवाज आई, नामदेव अब सब चले गए, अब तक तूने सबके लिए गाया, अब तू गा और मैं नाचूंगा। अब सबको जाने दे, अब तू गा और मैं नाचूं, बस 2 होंगे, तीसरा कोई नहीं। वहां परमात्मा नाचता है। हरि नाम जो है ये नगद है। बहुत सारी वर्कशॉप होती है, मैंने जिनके बारे में सुना है। लोग बड़े बड़े घरों के लोग होते हैं, वो जाते हैं वर्कशॉपों में, वहाँ उनका पास्ट और फ्यूचर बताया जाता है, पिछला जन्म और अगला जन्म। 50-50 हजार रुपए फीस होती है एक आदमी की। पास्ट बताएंगे और अगला जन्म क्या होगा वो बताएंगे। 50,000 मुझे को 5 लाख भी दे, मैं वहाँ तब भी ना जाऊँ। क्यों? क्योंकि भजन ना तो पिछले जन्म को देख के किया जाता है, ना अगले जन्म को देख के। भजन और भोजन वर्तमान में किया जाता है। भोजन भी सड़ा हुआ गला हुआ ये नहीं चलता। बिजी लाइफ हो तो अलग बात है। हम जब बाहर विदेशों में जाते हैं, मैया रोटी बना बना के 7-7 दिन चलाती हैं फ्रिज में रख रख के। एक भैया तो ऐसी थी, वो दाल में टमाटर डालते हैं तो ताकि खट्टी हो जाए थोड़ी। कौन रोज रोज टमाटर खाटे।
इसलिए इकट्ठा टमाटर काट के उसका जूस बना के, जो होती है ना फ्रिज में जो छोटी छोटी आइस क्यूब होती है, बहुत छोटी छोटी होती है, उसमें उसका रस डाल के फ्रिज में रख दिया, वो जम गई, जैसे सब्जी बनाई एक निकाली डाल दी, डल गया टमाटर। ऐसी बिजी लाइफ है। अब इनका तो खैर बात ही अलग है, इनका तो क्या कहे।